आइए आज हम आपको ले चलते हैं स्वगणना। जो खुद से जनगणना जो हो रही है वो खुद से करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले कोई ब्राउज़र खोल करके उसमें स्वगणना सर्च करेंगे। नीचे जो ऑप्शन दिया रहेगा इम्प्रेशन सेल्फ इम्प्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे दिए हुए कैप्चा को ध्यानपूर्वक भरेंगे, स्मॉल कैपिटल जो भी हो। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, उसको ओके करेंगे। उसके बाद आपको नीचे नेम ऑफ द हेड ऑफ, मतलब आपके घर के मुखिया का नाम भरना है। उसके बाद नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, घर के मुखिया का नाम भरना है। उसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी फिलअप करना है। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद फिर से आप एक बार क्लिक करेंगे वेरीफाई एंड प्रोसीड। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से लोड लेगा। उसके बाद सक्सेसफुल ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ करके उस ओटीपी को इस बॉक्स में भरना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पोर्टल का लोगो खुल कर के आएगा। अब यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला चूज करना है और अपना पिन कोड इंटर करना है। उसके बाद यहाँ मैप में आपको अपना गांव डालना है और उसे सर्च करना है। गांव खुल जाएगा। जैसे ही आपके स्थान की पुष्टि हो जाए आगे ओके दबाएंगे और आगे की सारी कार्यवाही पूरी करेंगे। जैसे कि पहला है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या लगी है, जैसे सीमेंट, अन्य कोई गिट्टी, लकड़ी, जो भी लगा हो सामग्री आप उसको सेलेक्ट करते जाएंगे। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री, दीवार में कौन सी सामग्री, इसमें से ईंट है कि कंक्रीट है, लकड़ी है, क्या है, पत्थर है, जो भी हो उसको ट्रिक करते जाएंगे। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री। इसी तरह से अगला है जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, रहने योग्य है कि टूटा फूटा है या नहीं रहने योग्य है, आप उसको करेंगे। बस आपको ट्रिक करते जाना है सूचनाओं को। रहने योग्य बहुत अच्छी है या रहने योग्य है या जेड टूटी फूटी है छत या मकान, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके आगे सारी कार्यवाही करने के बाद सहेजें और आगे बढ़ें। आप सहेजेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अब आ जाएगा अगला चरण, परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उनकी संख्या यहाँ भरना है। जैसे हम भर रहे हैं 14। भर रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप है परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, यानी हम हिंदी भाषा चुने हैं तो हिंदी में मुखिया का नाम कैसे लिखा जाएगा उसको लिखना है। आप पहचान पत्र पर देख लीजिएगा, उसमें जैसे लिखा होगा वैसे लिखिए। उसके बाद
जैसे हमने भर दिया। अब उसके बाद परिवार के मुखियाकालीन पुरुष हैं, महिला हैं, यदि इनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कोई है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अगर कोई है तो अन्य पर टिक करेंगे। आगे यहाँ देखिए घर में रहने योग्य कमरों की संख्या कितनी है। फिर परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्ति की संख्या कितनी है। उसके बाद ये सारी जानकारी आपको भर करके फ्लैश शौचालय कैसा है, आपके घर का पाइप वाला है कि गड्ढा वाला है, खुला हुआ है कि ढका हुआ है, ये सब सारी जानकारी। रसोई कैसी है, रसोई में क्या गैस की उपलब्धता है, ये सब करके आगे की ओर बढ़ेंगे। आपके घर में टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप ये सब सुविधाएं हैं या नहीं हैं, आपको यस हाँ या नहीं करके आगे की ओर बढ़ना है और लास्ट में सहेज देना है। उसके बाद आपको पुनरावलोकन करना है, क्या हमने सारी जानकारी सही भरी है, अगर हाँ